Good morning, students. Myself Chaudhary Kamla. In your 6th standard math subject, we already finished up to chapter number 4. Now today we have to start our new chapter number 5, understanding elementary shapes. Now in that we have to start our part 1. Now first of all here we have to learn about different instruments, means like that ruler, divider, प्रोटेक्टर, दैन, कंपासिस, ऐसे सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको इधर थोड़ा बहुत बेसिक जो सीखना है। मीन्स वी हैव टू गो थ्रू एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज में आपको दिए हैं उसके क्वेश्चन आंसरिंग ऑलरेडी यू नो अबाउट दैट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड नाउ वी हैव टू गिव ओनली क्वेश्चन आंसर्स वॉट एवर यू हैव टू गिवन इन योर एक्सरसाइज। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन योर एक्सरसाइज 5.1 your first question is that what is the disadvantage in comparing line segments by mere observation? So what is the disadvantage in comparing line segments by mere observations? तो आपका इधर क्वेश्चन क्या है? mere means only one observation. So अगर लाइन सेगमेंट को आपको जो कंपेयर करना है तो ओनली एक ही ऑब्जर्वेशन से अगर आप फाइंड आउट करते हो तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा? तो डिसएडवांटेज क्या होगा उसका? तो देयर में बी, आंसर में आप क्या लिखोगे? देयर में बी चांसेस ऑफ एरर्स मीन्स इसमें मिस्टेक आएगी। तो क्या मिस्टेक आएगी? देयर में भी चांसेस ऑफ एरर्स ड्यू टू, क्यों आएगी? तो ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग आर मोर। सो अगर आप एक ही बार अगर कुछ भी है आपको उसका मेजरमेंट लेते हो या तो फिर कंपैरिजन करते हो लाइन सेगमेंट का, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि जो एरर्स आपको जो होगी वो आप फाइंड आउट जल्दी से नहीं कर पाओगे। मीन्स कई बार आपको कुछ इम्प्रॉपर मिलेगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, योर क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट व्हाई इज it better to use divider than a ruler? रूलर की जगह पे डिवाइडर का यूज़ करना बेटर क्यों है? तो कब आपको ये फाइंड आउट करना है कि रूलर की जगह पे डिवाइडर मीन्स इसको आप क्या बोलते हो? डिवाइडर। ये जो रूलर है इसके ऊपर देखो दोनों साइड जो पॉइंटर होते हैं उसको आप क्या बोलते हो? डिवाइडर। तो डिवाइडर का यूज़ करना बेटर क्यों है? बट कब? तो वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आप लाइन सेगमेंट की लेंथ मेज़र करते हो तब डिवाइडर यूज़ करना बेटर क्यों है? तो क्यों बेटर है? तो वहाँ पे आप आंसर क्या लिखोगे? वो इधर आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डिवाइडर यूज़ करना बेटर है, बट क्यों बेटर है? सो हियर यू कैन से डिवाइडर gives accurate measurement। डिवाइडर क्या देगा आपको? एक्यूरेट मेजरमेंट देगा। क्यों देगा एक्यूरेट? क्योंकि वहाँ पे अगर आप स्केल का या रूलर को ही आप स्केल बोलते हो, तो अगर आप रूलर का यूज़ करते हो तो वहाँ पे उसकी जो थिकनेस होगी, जो रूलर की थिकनेस होगी उसके हिसाब से आपको कंफर्म आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट मेजरमेंट है या नहीं है। बट डिवाइडर क्या है? ओनली पॉइंटर है, तो वहाँ से आपको एक्यूरेट मेज़र मिलेगा। मीन्स जो कंफर्म मेज़र है वही आपको सेम मेज़र मिलेगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन योर क्वेश्चन नंबर 3 हियर यू हैव टू गिवन ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। आपको एक लाइन सेगमेंट कौन सी ड्रॉ करनी है? ए बी ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। सी आपको कहीं पे भी ले लेना है ए एंड बी के बीच में। मेजर द लेंथ्स ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी, तीनों के मेज़र आपको
फाइंड आउट करने हैं कि आपको उस रूलर का यूज़ करके कि कौन से मेजरमेंट आपको मिलते हैं वो आपको चेक करना है। इस ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, वो आपको यस और नो में आंसर देना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी मिलता है कि नहीं मिलता है। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ वन फिगर। कौन सी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो जैसे आपको बुक में दिया है वैसे ही आपको एक क्या करना है, लाइन सेगमेंट आप क्या कौन सा ड्रॉ करना है, आपको ए बी ड्रॉ करना है। तो कोई भी मेज़र का एक लाइन सेगमेंट ले लो ए बी, ये क्या होगा आपका लाइन सेगमेंट ए बी। उसके बीच में आपको कहीं पे भी एक आपको पॉइंट सी लेना है। सो इधर ए एंड बी, उसके बीच में आपको कहीं पे भी एक पॉइंट सी लेना है। आप कहीं पे भी ले सकते हो, इधर या इधर, कहीं से भी आपको लेना है, कहीं पे भी आप ले सकते हो। तो जैसे आपको बुक में क्वेश्चन में बोला था वैसे आपने फिगर ड्रॉ कर ली कि ए बी ड्रॉ किया, बीच में कहीं पे भी पॉइंट सी लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू मेजर, कि मेजर ए बी का मेज़र क्या है, बी सी का मेज़र क्या है एंड ए सी का मेज़र क्या है। ये तीनों का मेज़र आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी का मेज़रमेंट क्या है, तो ए बी का कितना मेज़र है, इधर देखो, इधर आप 7 सेंटीमीटर ए बी का मेज़र है। तो ए बी इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 7 सेंटीमीटर। देन आफ्टर बी सी, तो बी सी का मेज़रमेंट कितना है, तो देखो आप इधर कितना है, ये 2 सेंटीमीटर। इधर आप देखोगे तो कितना है 2 सेंटीमीटर। आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं है कि इधर जो मैंने लिया वही आपको लेना है। देन आफ्टर ए सी, तो ए सी का मेज़र आपको कितना मिला, इधर 5 सेंटीमीटर। नाउ आपको क्रॉस चेक क्या करना है, आपको चेक क्या करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी मिलना चाहिए। तो ए बी इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, इधर 7 सेंटीमीटर। अभी ए सी प्लस सी बी या तो बी सी करो, आप दोनों सेम ही है, सी बी या बी सी। तो ए सी प्लस बी सी कितना मिलेगा, तो 2 + 5, और यू कैन से 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 + 2 कितना मिलेगा 7। अभी ये देखो और ये देखो, दोनों आपको क्या मिले 7 सेंटीमीटर मिले। सो यू कैन से हियर, सो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये क्या हुआ, आपने प्रूव किया इधर फिगर ड्रॉ करके। तो इधर आप क्या बोल सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी हो सकता है। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, ओनली यस। लास्ट में आप क्या लिखोगे, यस। और अगर आप आगे आपको लिखना है तो यस ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ऐसा आप लिख सकते हो फुल फॉर्म, फुल सेंटेंस में, फुल आंसर। नाउ देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, जो नॉट दी है उसका अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली भी जो इजी है तो आप कर सकते हो अपने आप विदाउट यूजिंग ऑफ नॉट। अगर आपको यूज़ करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें वही सेम इंस्ट्रक्शन आपको रिपीट करके दी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, in your question number 4 here you have to give one कि if ABC are 3 points on a line such that AB is equal to 5 centimeter and BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 8 centimeter, then which one of them lies between the other two। आपको 3 लाइन सेगमेंट के मेज़र दिए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट बीच में है। तो आपको इतना तो पता चलेगा कि जो AB, BC एंड AC, इसमें से जो सबसे लंबी लाइन है, जिसका मेजरमेंट सबसे बड़ा है, वो क्या होगा, उसके बीच में जो थर्ड वाला पॉइंट है वो होगा जो सबसे बड़ा है, वो दोनों क्या होंगे, एंड पॉइंट। तो एग्जैक्ट उसके बीचों बीच कौन सा पॉइंट होगा, तो उसके दोनों को बात करके जो दोनों पॉइंट है, इधर देखो आप AB 5 है, BC 3 है और AC 8 है। तो सबसे बड़ा कौन है, AC। तो इधर एक साइड A आएगा, दूसरी साइड C आएगा, दोनों के बीच में कौन सा आएगा, तो B आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ हियर, वी हैव टू राइट डाउन हियर कि AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, then BC is equal to 3 सेंटीमीटर and AC is equal to 8 सेंटीमीटर। तो सबसे जो पहले बड़ा है वो आपको ड्रॉ कर देना है। कौन सा है, AC, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा हो गया आपका AC। अभी इसमें आपको AB कितना लेना है 5 सेंटीमीटर। तो इधर आपको 5 सेंटीमीटर पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, B पॉइंट मिलेगा। तो AB 5 सेंटीमीटर एंड BC कितना होगा, अभी ये टोटल 8 है तो ये 5, तो ये कितना होगा 3। ये 5 सेंटीमीटर एंड ये 3 सेंटीमीटर। तो आपको ओनली देखना क्या है कि जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पूछा है
कि 3 लाइन सेगमेंट का मेजर आपको दे दिया है, तो आपको देखना है कि सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट कौन सी है, तो AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो आप आंसर में इधर क्या लिखोगे, B लाइज बिटवीन A एंड C। A एंड C के बीच में कहीं पे आपको कौन सी लाइन, कौन सा पॉइंट मिलेगा, B मिलेगा। अगर आप फिगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज डायरेक्टली भी आप इधर बता सकते हो। देन आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इन योर क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। आपको क्या वेरीफाई करना है, जो D है वो AG का मिड पॉइंट है इधर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर आपको एक लाइन ड्रॉ करके समझाती हूँ, जो ये आपको लाइन बुक में दी है वही। ये 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक आपको पॉइंट दिए हैं। 1 से स्टार्ट करके ABCDEF G। आपको कौन से पॉइंट को मिड पॉइंट दिखाना है, तो D को आपको मिड पॉइंट दिखाना है। तो आप क्या करोगे, A और किसका मिड पॉइंट दिखाना है, तो A एंड G का। तो AD फाइंड आउट करो, DG फाइंड आउट करो। तो AD आपको क्या मिलेगा इधर, AD तो 1 यूनिट 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। तो AD इज इक्वल टू क्या मिले आपको, 3 यूनिट्स। वैसे ही DG इज इक्वल टू क्या मिलेगा, DG इज इक्वल टू 1 यूनिट 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। तो टोटल कितने यूनिट हुए, 3 यूनिट्स। सो AD इज इक्वल टू DG इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। सो हियर यू कैन से so D is the midpoint ऑफ AG। D किसका मिड पॉइंट होगा, AG का मिड पॉइंट होगा। क्यों होगा, तो आपने ऑलरेडी ऊपर जो सॉल्यूशन आपने लिख दिया है, जो उसका रीज़न था वो आपने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, क्या दिया है आपको, इफ B इज द, वी हैव टू सॉल्व इन द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC आपको ड्रॉ करना है, उसके बीचों बीच आपको क्या लेना है, B लेना है। एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। C कहाँ पे है, BD के बीचों बीच है। वेयर ABCD लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, से वाई AB इज इक्वल टू CD। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मिड पॉइंट दिया है, जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है, इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब ऐसा आपको दिया है कि B AC का मिड पॉइंट है, तो आप क्या लिख सकते हो कि BA इज इक्वल टू BC होगा। इक्वेशन नंबर 1 आप इसको दे दो। देन आफ्टर नेक्स्ट आपको क्या दिया है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। C किसका मिड पॉइंट दिया है, BD का मिड पॉइंट दिया है। सो BC इज इक्वल टू B से लेके C तक का डिस्टेंस और C के लेके D तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। BA इज इक्वल टू BC, BA की जगह पे ABP आप लिख सकते हो, एंड BC इज इक्वल टू CD। सो अभी आप देखो इधर इक्वेशन नंबर 1 एंड ये आपका इक्वेशन नंबर 2, दोनों में देखोगे तो BA इज इक्वल टू BC है। जो BC का मेजर होगा वही BC का मेजर किसका है, CD का। तो आप इधर जनरली क्या लिख सकते हो, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 का आप यूज़ करके क्या लिख सकते हो, BA मीन्स यू कैन से AB ऑल्सो। AB इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, CD। सो हियर व्हाट वी हैव टू प्रूव, सो AB इज इक्वल टू CD, जो हमें प्रूव करना था। तो क्या लिखोगे आप,
इधर जो प्रूव करना था कि से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी कैसे होगा, तो रीज़न आपने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है जो सॉल्यूशन करके। देन आफ्टर वैसे ही क्वेश्चन, इधर फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मिड पॉइंट है, तो दोनों जिसका मिड पॉइंट है उसके 1 बाय 1 को उसके साथ पॉइंट का मेजर लेना है, वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि बी के साथ ए, बी ए एंड बी सी, वैसे ही सी है तो सी बी और बी सी दोनों में से जो भी आपको लिखना है, और सी डी दोनों का मेजर क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल है तो ये दोनों जगह पे देखो बी सी है, तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए भी होगा और सी डी भी होगा। तो जो बी सी का अगर 4 सेंटीमीटर है तो सी डी का भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, और बी ए का भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। तीनों सेम है, बट आपको प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो इधर प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ड्रो 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। कोई भी आप 5 ट्राइंगल्स ड्रॉ करो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर ड्रॉ करती हूँ 5 ट्राइंगल्स, कोई भी मेजर के आपको इधर ड्रॉ करना है। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे इधर कि फर्स्ट मैंने इधर देखो 2 ट्राइंगल बनाए, इधर आपको कोई भी मेजर आप ले सकते हो। तो इधर आपको प्रूव क्या करना है कि ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। तो मैंने मेजर करके साइड का मेजर लिख दिया है, पहले ट्राइंगल ड्रॉ किए, फिर स्केल से उसके मेजर हमने फाइंड आउट किए। सो चेक इन ईच केस, सभी केस में आपको क्या चेक करना है, इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। आपको क्या चेक करना है कि सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। आपको क्या चेक करना है कि कोई भी 2 साइड का सम करो, वो थर्ड साइड से लेस आना चाहिए। तो चेक करो आप, जो छोटी वाली दोनों साइड है, स्मॉल साइड है दोनों, 4 एंड 5, सबसे बड़ी है उसको अलग रखो, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 9 सेंटीमीटर। और 9 सेंटीमीटर इधर क्या है, थर्ड साइड से ग्रेटर हुई। ट्रू हमें चेक क्या करना है कि लेस होगी, बट इधर क्या हो गई, वो ग्रेटर हो गई। वैसे ही सेकेंड फिगर के लिए आप चेक करो, ये दोनों छोटी है 2 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर, तो दोनों का प्लस करो, 2 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। और इधर क्या होगा कि 6.5 सेंटीमीटर वो ऑलवेज क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। ऐसे आप कोई भी ट्रायंगल अभी तक एक्स्ट्रा, आपको तो 3 इधर बनाने हैं, जैसे मैंने 2 के लिए समझाया, आपको एक्स्ट्रा अभी तक 3 ड्रॉ करने हैं, क्योंकि टोटल आपको 5 ड्रॉ करने हैं। तो अभी दोनों में मुझे क्या मिला कि जो थर्ड साइड है वो ऑलवेज जो दोनों साइड का सम है उससे लेस मिलती है आपको, सम आपको लेस नहीं मिलता है। बट इधर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, तो ये लेस मिलना चाहिए किससे, तो थर्ड साइड से। बट इधर हमें क्या मिला, वो ग्रेटर मिला। तो इधर आप क्या लिखोगे लास्ट में, जब आप 5 फिगर फिनिश कर लो उसके बाद आप लास्ट में क्या लिखोगे इधर कि द सम ऑफ लेंथ्स of any 2 sides of a triangle can never be less than the length of the third side। आंसर में हमने क्या लिखा इधर कि द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, जो दोनों ट्रायंगल के कोई भी 2 साइड का अगर आप सम करोगे, कैन नेवर बी लेस, वो कोई दिन लेस नहीं होगा। किससे लेस नहीं होगा, तो थर्ड साइड से, क्योंकि ऑलवेज हमें क्या मिलता है, वो ग्रेटर मिलता है। तो हमने इधर आंसर नेगेटिव लिखा कि वो नहीं मिलेगा हमें लेस। नाउ हियर योर एक्सरसाइज 5.1 इज फिनिश्ड। 3 फिगर जो आपको ड्रॉ करनी है वो आपको अपने आप कर देनी है। इधर एक्स्ट्रा 3 फिगर, कोई भी मेजर की मेजर इज़ नॉट फिक्स, कोई भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, जो भी अपने हिसाब से आप जो भी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं उसके मेजर आप लिख के ऐसे 2-2 सेंटेंस ओनली यू हैव टू राइट डाउन बाय योरसेल्फ। नाउ हियर योर क्वेश्चन नंबर 7 is finished and your exercise 5.1 is also finished. New exercise we have to start in our
न्यू वीडियो। थैंक यू।